नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं पाकिस्तान सोसाइटी के दफ्तर में। डॉक्टर सलीम आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सोसाइटी की। ये वो इदारा है जो कि मंशियात लेने वाले, जो भी मंशियात लेते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करता है। ये बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मंशियात की तरफ हमारी यूथ का रुझान क्यों होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सलीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस एज में और किस तबके में मंशियात ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं? मुख्तलिफ मनशियात मुख्तलिफ तबकों में कामन होती हैं। जैसे नौउम्र बच्चों में इनहेलेंट्स ज़्यादा कामन हैं, बूढ़े लोगों में ओपिएट ज़्यादा कामन है, ख़वातीन के अंदर ट्रैंकुलाइज़र ज़्यादा कामन है, जो नौजवान मर्द हैं उनके अंदर ओपिएट ज़्यादा कामन है। और इस वक्त जो हमारा इशू है सबसे बड़ा, वो है ओपिएट्स का। वो मनशियात जो अफीम से कशीद की जाती हैं और वो इंजेक्शन्स की शक्ल में या पाउडर की शक्ल में अवेलेबल हैं, वो इस वक्त ज़्यादा लोगों को जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर मफलूज कर रही हैं। ठीक है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मफलूज कर रही हैं। अगर ये सारा कुछ लोगों को पता होता है, डेफिनेटली एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है मंशियात के बारे में कि मंशियात हेल्थ वाइज बहुत ख़राब है। अगर ये सारी चीज़ें लोगों को पता भी हैं, फिर भी लोग मंशियात की तरफ क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि आज के दौर में एक बच्चा अपने वालिदैन से दूर है, उसके माँ बाप उसको वक्त नहीं देते, जो टीचर और स्टूडेंट का राब्ता है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। इसी तरह से जो मजहबी अकाबरीन हैं वो अपने जो पैरोकार हैं, नौजवान नस्ल के लोग हैं, उनको मनशियात के बाद कभी मनशियात के नुकसान के बारे में कभी कुछ बताते ही नहीं। वो बात करते हैं तो सिर्फ जन्नत और दोज़ख की बात करते हैं। इसी तरह से बदकिस्मती से जो हमारा मीडिया है, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके ऊपर प्रोग्राम्स तो पेश किए जाते हैं लेकिन वो कभी कभार होते हैं, उस पर मुस्तकिल मैसेजेस नहीं, कंटिन्यूस नहीं होते और बाज़ औक़ात उसको सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है। हक़ाइक़ जो हैं वो पेश नहीं किए जाते। आप बताइए, एक ड्रग यूज़र को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है जब वो ड्रग्स यूज़ कर चुका होता है? तो देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर केमिकल और नॉन केमिकल दोनों साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो नॉन केमिकल है वो ये है कि फैमिली उसे धुतकार देती है, अपने घर से निकाल देती है, उसके बच्चे, उसकी बीवी उससे क़ता ताल्लुक़ कर लेते हैं, माँ बाप उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं होता। ये तो उसके सोशल साइड इफेक्ट्स। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ यही देखा गया है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके अंदर देखा गया कि वो नौजवान अपने दूसरे दोस्तों के साथ रहते हुए वो सोसाइटी के अंदर पीयर प्रेशर के अंदर आके ये ड्रग्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बारे में क्या किया जाए? उनके ख्याल में तो इस सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल होने के लिए यह चीज जरूरी हो गई है। जी हाँ, ये बदकिस्मती है, लेकिन हम जो है हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। नौजवानों को बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ असातिज़ा, बड़े बड़े जो प्रोफेसर और टीचर्स हैं वो खुद ड्रग्स ले रहे हैं, वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। वो उन स्टूडेंट्स की तरबियत कैसे करेंगे? क्योंकि जब आजकल किसी टीचर ट्रेनिंग के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर ड्रग्स के बारे में बताया जाए। इवन जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो फैमिली फिजिशियन होते हैं, जिनके पास हमारे बच्चे या नौजवान जाते हैं, उनको नहीं पता होता। वो हर चीज़ के टेस्ट करते हैं लेकिन वो ये सोचते भी नहीं है कि इसको ड्रग का प्रॉब्लम हो सकता है। क्या चेंज आती है बिहेवियर में, एटीट्यूड में, जब एक बच्चा मंशियात इस्तेमाल करना शुरू करता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बेहया हो जाता है, बेहिस हो जाता है, बेगैरत हो जाता है। वो उसको ये एहसास नहीं होता कि मेरे अतराफ में क्या हो रहा है। मेरी माँ बीमार है, मेरे बाप जो है वो फाके से है, मैंने अपने भाई बहनों की फीस देनी है। वो इतना सेल्फिश हो जाता है कि उसे सिर्फ ड्रग चाहिए। उस ड्रग के लिए वो अपनी बीवी की इज्जत को फरोख्त कर सकता है, अपनी बेटी के जहेज को बेच सकता है, अपने बच्चों को फरोख्त। मेरे पास ऐसी फैमिलीज आई हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चों को, 3-3 साल के बच्चों को फरोख्त किया है। ऐसे मंशियात को इस्तेमाल करने वाले अफराद को रिहेबिलिटेशन सेंटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर में जब कोई भी इस तरह का शख्स आता है, आप उसको किस तरीके से इलाज करते हैं? देखिए, ये साइको सोशल जो है वो इलाज का एस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उसको फिजिकली हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि बाज़ ड्रग्स जैसे ओपिएट्स हैं, अफीम से बनने वाले मुरक्कबात जो हैं, उसको अगर अचानक छोड़ दिया है तो दर्द होता है, तकलीफ होती है। बाज़ ट्रीटमेंट सेंटर्स में उन पर तशद्दुद किया जाता है जिससे गलत मैसेजेस जाते हैं। वो मरीज़ बाहर निकल के कहते हैं कि इलाज मत करवाना, इट इज़ वेरी पेनफुल। लेकिन हम उसे बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं और हम उसको बताते हैं कि हम उसकी बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पहले फिजिकली उसको हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, फिर जो इम्पॉर्टेंट और कोर हमारा जो मकसद है वो होता है उसका एटीट्यूड चेंज करना। उसके लिए हम रिहेबिलिटेशन करते हैं। रिहेबिलिटेशन भी कई तरह की होती है। एक इमोशनल रिहेबिलिटेशन है ताकि उसके हौसले पस्त ना हो।
دوسری سوشل ریہیبلیٹیشن ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے, فیملی نے اسے ڈس اون کر دیا ہے, سماج کے اندر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, ہم اسے سوشلی ری انٹیگریٹ کرتے ہیں بیک انٹو دا سوسائٹی. ٹھیک ہے, HIV جن کو ہوتا ہے یا ٹیوبرکلوسس جن کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ انجیکٹ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, غلط سرنج استعمال کرتے ہیں, اس طرح کی ایجوکیشن ان کو کیا دی جاتی ہے؟ کیا ان کو پتا ہوتا ہے جب وہ اس طرح کا ڈرگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں؟ نہیں, موسٹلی لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا, اور جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بالکل اس طرح کا ایک ڈاکٹر کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ٹوبیکو کے نقصانات کیا ہیں, اس کے علاوہ وہ ڈاکٹر صاحب سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. بہت تھوڑی سی ایک ایسی لوگوں کی تعداد ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں, ورنہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ محض ناواقفیت کی وجہ سے جو ہے وہ سرنجز کا استعمال کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شیئرنگ کے ذریعے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں یہ پھیل جائے گا, یا ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے, یا ایون جو کویکس ہیں یا جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں وہ ایک ہی سرنج سے مختلف لوگوں کو انجیکشنز لگاتے ہیں, یا مدر ٹو چائلڈ یہ پھیل سکتی ہے, یہ انہیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم اعظم ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, آپ نے جانا کہ منشیات ایک بہت بڑا روگ بن چکا ہے پاکستانی سوسائٹی کا, ہمیں اس کو یہاں سے ہٹانے کی ضرورت ہے, یہاں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن افسوس کہ سب سے زیادہ ہماری نوجوان نسل اس سے متاثر ہو رہی ہے. اور اگر یہ نوجوان نسل جا کے بڑی ہو کے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے گی تو کس طریقے سے پاکستان چلے گا جب سارے کے سارے منشیات استعمال کرنے والے لوگ پاکستان کی ذمہ داری اٹھائیں گے.